हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कल हमने पढ़ा था भिन्न संख्याएं, उसके प्रकार के बारे में, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और लास्ट में पढ़ा था क्रमागत संख्याएं। आज उसके आगे के बारे में पढ़ेंगे, द्विअंकीय संख्याएं। दो अंकों वाली सभी संख्याएं द्विअंकीय संख्याएं होती हैं, जैसे कि 10, 12, जो कि सबसे छोटी, इसमें सबसे छोटी संख्या 10 होती है और सबसे बड़ी संख्या 99 होती है। ये द्विअंकीय संख्याएं होती हैं। किसी भी द्विअंकीय संख्या इसमें से 99 सबसे बड़ी संख्या होती है, जो कि किसी भी द्विअंकीय संख्या या इकाई हो वह इसमें से y का तो तिहाई अंक होता है और x पहला अक्षर होता है, जैसे कि 10x प्लस y होगा। इसे अंक बदलने की परिवर्तित भी किया जा सकता है, जैसे कि 10y प्लस x होगा। n की सबसे छोटी या सबसे बड़ी संख्याएं सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या। n अंक की सबसे पहला अंक 1 होगा तथा शेष सभी संख्या शून्य होंगी। जैसे कि जैसे कि 5 वाली सबसे छोटी संख्या, 5 वाली सबसे छोटी संख्या 9,999 होगी, जिसमें से जैसे ये होगी 5 वाली सबसे छोटी संख्या, जिसे 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या किसी भी संख्या की भाज्यता की जांच करना, किसी भी संख्या की भाज्यता की जांच करना। जैसे कि 2 की भाज्य होगी या नहीं होगी। यदि संख्या अंक कोई भी सम संख्या या शून्य हो, कोई भी संख्या शून्य या सम संख्या हो, वो 2 की भाज्य संख्या होगी। जैसे कि 22, इसमें से लास्ट में 2 आ गया, ये जो कि सम संख्या है, और जो कि 0 आ गया ये भी सम संख्या है, और 8 आ गया लास्ट में, वो भी सम संख्या है, और 0 आ गया ये भी सम संख्या है। इसमें 2 की भाज्य होगी, जो कि लास्ट में सम संख्या या फिर 0, वो 2 की भाज्य संख्या होगी। 3 भाज्य संख्या है या होगी या नहीं।
यदि संख्या के सभी अंकों का योग उससे भाज्य हो, उसी संख्या से भाज्य हो, जैसे कि 237, जो कि यदि संख्या की सभी संख्याएं उसी संख्या से भाज्य हो, 2 7, ये संख्या उसी संख्या से खुद से भाज्य होती है, और ये जो कि ये सम संख्या है, ये 3 की भाज्य संख्या होगी। 4 भाज्य है या फिर नहीं है। 4 भाज्य होगी या फिर नहीं होगी, इसके बारे में। यदि संख्या के इकाई अंक व दाई अंक सम्मिलित रूप से 4 से भाज्य हो, फिर लास्ट में अंत में ये 0 आए, जैसे कि 2500, इसके लास्ट में 00, तो ये 4 से भाज्य होगी। 9348, जिसमें से 4 से भाज्य होती है ये। 5 भाज्य है, होगी या फिर नहीं होगी। यदि संख्या का अंतिम इकाई अंक 0 या फिर 5 हो, यदि संख्या का अंक 0 व 5 हो, 0 व 5 हो, जैसे 450, 555, 60, ये 5 की भाज्य संख्या है। 6 भाज्य है या फिर नहीं। यदि संख्या 2 व 3 से पूर्णतः भाज्य हो, 2 व 3 से पूर्णतः भाज्य हो, जैसे 102, ये 2 व 3 से भाज्य हैं। 7 भाज्य है या फिर नहीं। यदि संख्या की इकाई अंक के दुगुने मान को इकाई अंक का छोड़ने पर बनी संख्या से घटाने पर जो बचा शेष पहलू वो 7 से भाज्य होगी, जैसे 979, इकाई का 2 गुना, इकाई अंक का 2 गुना, इस संख्या का इकाई का 2 गुना करेंगे 18, जो कि इसमें से लेस कर देंगे इन दोनों में से, जो कि 9, फर्स्ट इकाई अंक 9 है, इसका 2 गुना क्या 18 आ गया। अब 98 से -18 कर देंगे, जो कि 80 आ जाएगा। जो संख्या 7 से भाज्य नहीं है, ये संख्या 7 से भाज्य नहीं है। अन्य संख्या लेने पर, जैसे 126, इसका इकाई अंक 1 है, जिसका 2 गुना करेंगे 12, इनमें से लेस कर देंगे। इस पर का ये शेष शून्य है, ये संख्या 7 से भाज्य होगी।
8 से भाज्य होगी या फिर नहीं। यदि इकाई दहाई सैकड़ा वाले स्थानों पर स्थित संख्या 8 से भाज्य हो। यदि संख्या इकाई दहाई सैकड़ा वाले स्थानों पर स्थित संख्या 8 से भाज्य हो, जैसे कि 552 इकाई अंक इकाई व दहाई सैकड़ा वाले स्थानों पर स्थित संख्या 8 से भाज्य हो। भाज्य स्थानों पर स्थित 152, ये 8 से पूर्णतः भाज्य है। 9 से भाज्य संख्या यदि संख्या का योग 9 से भाज्य हो, योग 9 से भाज्य हो, जैसे 576, इनको अलग अलग करके डिवाइड कर लेंगे। 18 है, इसकी संख्या 9, ये 9 से भाज्य हो रहा है। जैसे कि 18 में से 2 का भाग देंगे तो 9 आ जाएगा। इसमें से 9 से भाज्य हो रही, अतः संख्या 9 का ये भाज्य 10 से भाज्य होगी या फिर नहीं होगी। यदि संख्या का इकाई अंक 0 हो, इकाई अंक 0 हो, 11 से भाज्य होगी या फिर नहीं। यदि उसके सम या विषम स्थानों के अंकों का योग अंतर या तो 0 हो या फिर 11 का गुणज हो, जैसे इसका सम स्थानों पर योग, सम स्थानों का योग विषम स्थानों पर योग, दोनों स्थानों पर 9 आ रहा है। इनके दोनों स्थानों पर 9 सेम है। अतः ये संख्या 11 से सम व विषम स्थानों का योग 9 है, तो इनमें से 9 माइनस 9 0, अतः संख्या 11 से भाज्य है। हमने 2 से लेकर 11 तक की भाज्य संख्याओं के बारे में चर्चा कर ली। अब आगे चर्चा करेंगे अनुपातिक संख्याओं का कैसे ज्ञात की जाती है। अनुपातिक संख्याओं कैसे ज्ञात की जाती है, कैसे। यदि किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात
यदि किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात a अनुपात b हो, उनका योगफल s ज्ञात किया जाओ। डेल्टा के रूप में ज्ञात किया जाता हूँ। यदि किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात a अनुपात b हो और उनका योगफल डेल्टा के रूप में ज्ञात किया जाता हो। अनुबंधित संख्याओं को कैसे ज्ञात की जाती है, इसके बाद इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल अनुपात 3:2। दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है तथा इनका योगफल 525 है। इसको हम इसका आंसर निकालेंगे। तीन प्लस के 2 प्लस के बराबर 525। दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है तथा इनका योगफल 525 है। तो सॉल्यूशन है इसका 3/k प्लस 2/k बराबर 525। ये वाले इनको साइड में रख लेंगे हम। 525/5 इनको जोड़ लिया है तो जो कि हमारा आंसर +5 आया है। तो k बराबर 525/5। इसको भाग देंगे हम 525 में से 5 का तो 105 आया। अतः 3 के बराबर 3 गुणा 105 जो कि 3 अनुपात है और 2 अनुपात है। 105 को इनको दोनों को गुणा कर देंगे तो ऐसा आएगा 3 गुणा 105 बराबर 315। 3:2 है तो 5 जो कि हमारा आंसर आया 105। तो 105 को हमें 3 से गुणा कर देंगे फिर 2 से कर देंगे। 210। इस प्रकार से हमें दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है तथा इनका योगफल 525 है। तो इनको ऐसे आंसर निकाल कर फिर जो 105 आंसर आया था हमारा, उनको अनुपात है जो अलग अलग अनुपात 3:2 थे, उनको 105 से पहले 3 गुणा 105 कर दिया फिर 2 गुणा 105 कर दिया। इसका आंसर 315 व 2 से किया तब 210 आंसर आया। अगला टॉपिक है प्रतिशत संबंधित संख्याओं की संक्रियाएं। कल इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे चैनल पर बनने के लिए धन्यवाद।